हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिक मास के 5 अंतिम दिनों के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी अधिक मास चल रहा है और बस अब ख़त्म ही होने वाला है, उसके सिर्फ 5 दिन और बचे हैं। तो आज हम उन्हीं 5 दिनों के बारे में बात करेंगे। देखो, ऐसे तो बहुत से साधक हैं जो पूरे अधिक मास में तरह तरह की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ कर जाते हैं। कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सवेरे स्नान दान का नियम लेते हैं, कोई व्रत रखते हैं, कोई दीपदान करते हैं, तो और भी कोई नियम लेते हैं। तो बहुत ऐसे साधक होंगे जो उन्होंने पूरे अधिक मास के पूरे महीने में काफ़ी जप तप और काम धर्म के करे होंगे। लेकिन हम में से ऐसे बहुत से साधक होंगे जो किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। कोई नियम नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई दान नहीं, वो कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। तो ऐसे में अभी वो जो साधक जो कुछ नहीं कर पाए, अगर वो चाहें तो इन अंतिम 5 दिनों में कुछ नियमों का पालन करके और वो भी अपनी इच्छा अनुसार करके तो संपूर्ण अधिक मास का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि अंतिम 5 दिनों में अधिक मास के हम कब से हैं, आप उसमें कौन सा नियम का पालन कर सकते हैं, कौन सा व्रत करके आप उन 5 दिनों में अपना पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, पूजा कैसे करेंगे, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अधिक मास के अंतिम 5 दिन कब से शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे। तो जो अधिक मास के अंतिम 5 दिन होते हैं वो एकादशी से शुरू होते हैं, यानी कि कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुरू होकर अमावस तक होते हैं। तो अब की बार जैसे आप जानते हैं कि अधिक मास की एकादशी 12 अगस्त की है और अमावस्या 16 अगस्त की है। तो इस हिसाब से हमारे जो ये 5 दिन हैं वो 12 अगस्त को शुरू होकर अमावस्या को 16 अगस्त को समाप्त होंगे। 12 अगस्त को हमारी परमा एकादशी है, 16 अगस्त को हमारी अमावस्या है। तो ये 5 दिन आप हिसाब देख लीजिए, 12, 13, 14, 15, 16, ये 5 दिन के हमारे ये अधिक मास के अंतिम 5 दिन माने जाएंगे। इन 5 दिनों में आप कोई भी नियम ले सकते हैं। जैसे कि अधिक मास के जो पूरे महीने के नियम होते हैं, व्रत होती हैं, पूजा होती हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार उन्हीं में से जो कर पाएँ आप इन 5 दिनों में कर सकते हैं, जैसा कि आपको ठीक लगे। और अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इन 5 दिनों में आप भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उनकी जो माला जाप करते हैं उनकी आप माला जाप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो आपसे आराम से हो जाए इनमें आप वो कर सकते हैं। आप किसी मंदिर या किसी वृक्ष के नीचे दीपदान का नियम ले सकते हैं। ये जो आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो या पीपल वृक्ष हो, बड़ का पेड़ हो, बेलपत्र हो, या फिर वो सब भी नहीं कर पाए तो अपने घर में, हर किसी के घर में तुलसी जी होती हैं, तो आप तुलसी जी के निमित्त शाम को गाय के घी का दीपक लगाकर दीपदान कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान दान भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत उत्तम फल प्रदान होता है। नहीं तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर उसमें आप स्नान कर सकते हैं, वो भी आप नियम ले सकते हैं। तो जो आपको आसानी से चीज़ उपलब्ध हो, जो आपके पास आप आसानी से कर पाएँ, आप उनमें से कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। आप इन 5 दिनों में प्रभु श्री विष्णु, श्री कृष्णा जी, शालिग्राम की तुलसी अर्पित करने का नियम ले सकते हैं। वैसे तो देखिए, आप सब जानते ही हैं कि विष्णु भगवान को तुलसी जी बहुत अति प्रिय होती हैं। तो अगर हम उनको तुलसी जी अर्पण करेंगे नियम से, तो उससे प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप ये नियम भी ले सकते हैं। पर जो भी आप नियम लें उसका पहले संकल्प ज़रूर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी नियम हो या कोई भी पूजा हो, बिना संकल्प के अधूरी मानी जाती है। अगर हम कोई भी नियम बिना संकल्प के लेते हैं तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, और संकल्प के साथ करते हैं तो उसका हमें बहुत अधिक और उत्तम फल प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आप, एक बात आपको और बताती हूँ यहाँ पे, अगर आप किसी संकट या किसी परेशानी में हैं और उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। चलिए, अब बात करते हैं व्रत के बारे में कि अगर कोई साधक इन 5 दिनों में व्रत का संकल्प लेकर व्रत आरंभ करता है तो उसे कब से शुरू करना होगा।
तो देखिए, अगर आप इस 5 दिनों में, अंतिम 5 दिनों में व्रत करना चाहते हैं, अधिक मास के 5 दिनों में, तो आप इसका संकल्प लेके शुरू कर सकते हैं व्रत। और ये व्रत आपको एकादशी के व्रत से शुरू करना होगा, जो 5 दिन तक चलेगा। इसमें आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान दान करिए, अपने एकादशी का जो भी आप करते हैं हर बार एकादशी पे, वो सब करिए, अपनी पूजा पाठ लीजिए, भगवान के आगे संकल्प लीजिए कि मैं ऐसे 5 दिन का व्रत करूँगा। तो ये सब आप कर सकते हैं। अब अगर व्रत में भोजन के बारे में बात करें तो देखा जाए तो व्रत में फलाहार का भोजन होता है, लेकिन ऐसा हर कोई नहीं कर पाता, उनके लिए संभव नहीं होता कि 5 दिन तक आप फलाहार लें। तो आप चाहें तो ऐसे में एक समय फलाहार और एक समय भोजन कर सकते हैं, वो भी शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। लेकिन भोजन में सेंधे नमक का ही प्रयोग करना होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। आप चाहें तो जैसे भोजन में आप या तो एक टाइम नॉर्मल जो खाना होता है वो खा सकते हैं, या फिर नवरात्रों में हम लोग कूटू या सामक के चावल खाते हैं, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से अपना खाना पीना कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सेंधा नमक प्रयोग होगा नमक में, और भोजन जो है वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। अब बात करते हैं दान की। तो अगर आप चाहें तो इन 5 दिनों में आप कुछ दान भी कर सकते हैं, जैसे कि अन्न, धन, फल, सब्जी, मिठाई, कपड़े इत्यादि। जो चीज़ आप जितना चाहें, जैसा चाहें, अपनी सुविधा अनुसार और सामर्थ्य अनुसार आप दान कर सकते हैं। इससे भी व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि दान हमेशा किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी दान कर दें। तो अगर आप जो भी दान करना चाहते हैं अपनी पूरी श्रद्धा से, तो किसी ब्राह्मण को या तो आप घर बुलाकर दीजिए, या आप मंदिर में जाके दीजिए, या कोई ज़रूरतमंद आपको लगे कि वाकई में ये ज़रूरतमंद है, इसको ज़रूरत है, तो आप उसको दान करें। आप दान स्वरूप चाहें तो इसमें आप पक्षियों को जल और दाना, उनके खाने पीने का जल और दाने का प्रबंध कर सकते हैं, वो भी एक तरह से दान ही माना जाता है पक्षियों के लिए। आप इसमें चींटियों के लिए शक्कर और आटा भूनकर उनको डाल सकते हैं, वो भी दान माना जाता है। गाय के लिए आप गौशाला में हरे चारे का प्रबंध कर सकते हैं, या वैसे भी आपको गाय दिखे तो आप उसको गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। इस तरह से आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ये भी दान की श्रेणी में ही आता है। इससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा जो अधिक मास में लोगों ने जितना पूरे महीने में दान पुण्य करा होगा, उसी का आपको 5 दिनों में उतना ही बराबर फल मिलेगा। तो आखिर में मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि जो भी करें मन से और श्रद्धा से करें। आप चाहें तो व्रत करें, दान करें, या कोई और नियम लें, जो भी करें, उसके बाद इन 5 दिनों के आखिरी दिन भगवान से क्षमा याचना ज़रूर मांगें कि इन 5 दिनों में मेरी पूजा, व्रत, दान, नियम में कोई कमी हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, तो उसे आप क्षमा करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य संचित करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, क्योंकि हमारे जीवन में जो ये पुण्य संचित होते हैं ना, ये हमारे जीवन में खुशहाली और बरकत लाते हैं, हमारे जीवन की परेशानियों से हमें मुक्ति दिलाते हैं, हमारे जीवन से नकारात्मकता को दूर करते हैं। तो हम सबके सुखमय जीवन की कामना के साथ ये वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।